What went wrong with Jigra? See, you want to make a commercial film, you want to reach out to a wider audience, and then you take a director whose sensibilities are not matching that. और ऐसे directors को लेते हैं जिनकी जो शायद अपनी सोच के हिसाब से वो बराबर हैं, but commercially वो सूट नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो फिल्म का नाकामयाब होना निश्चित है। और एक और बात बता दूं, cater to the masses, not the elite. That's key. आप चुनिंदा 5-6 सिटीज के लिए फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्म का फ्लॉप होना निश्चित है। किसको केटर कर रहे हो? बांद्रा से वर्सोवा ऑडियंस को? आप किससे वाहवाही चाहते हो? क्रिटिक्स से? वो चुनिंदा क्रिटिक्स जो बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड देखना चाहते हैं, उनको बोलिए आप प्लीज अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके हॉलीवुड चले जाइए। कुछ फिल्म्स होती हैं जो ऑलरेडी गॉड मेड होती हैं बट स्टिल फ्लॉप हो जाती हैं, एंड कुछ फिल्म्स होती हैं जो गॉड मेड बन सकती थी क्योंकि उनका प्लॉट काफी अपीलिंग होता है बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाती। वसंत बाला, अ फिल्म मेकर नोन फॉर हिज क्वर्की स्टोरी टेलिंग एंड यूनिक विजन जो मर्द को दर्द नहीं होता, मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसी ऑफ बीट फिल्म्स के लिए फेमस हैं, ब्रॉट जिगरा टू द बिग स्क्रीन विद द होप ऑफ डिलीवरिंग समथिंग मैजिकल। या तो कमर्शियल जाते फुल ब्लोन या आप इंडी रहते, दोनों का जो मैश हुआ है कहीं वो लोग बाय नहीं कर पाए। डू यू फील? could be yeah कि that also is a valid reason। इस फिल्म का प्रीमाइस बहुत प्रॉमिसिंग था, अ डीपली इमोशनल टेल ऑफ सैक्रिफाइस, सिबलिंग लव एंड इनर स्ट्रेंथ। ऐसी स्टोरीज बॉलीवुड में रेयर होती हैं जिधर फीमेल लीड होती हैं, दैट टू सो स्ट्रॉन्ग। ऑडियंस को एक फ्रेश नैरेटिव मिलने का प्रॉमिस किया गया था। इंटरेस्टिंगली जिगरा का पहला कॉन्सेप्ट और कास्टिंग आलिया भट्ट के साथ नहीं बल्कि कैटरीना कैफ के साथ वसंत बाला को ये फिल्म करनी थी एंड उन्हीं के साथ एनविजन की गई थी, जो अच्छा है नहीं की, वरना जो कमाया वो भी शायद नहीं कमा पाती। लेकिन सडनली फ्रॉम नोवेयर करण जौहर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट आलिया को सेंड कर दी एंड दैट्स हाउ आलिया केम इन दिस रोल। फिर वसंत ने डिसाइड किया कि इस फिल्म को आलिया भट्ट के शोल्डर पे ट्रस्ट किया जाए। आलिया जो अपनी लास्ट हिट गंगूबाई, काठियावाड़ी और इम्पैक्टफुल रोल इन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद एक पावर हाउस परफॉर्मर बन चुकी थी, इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिलते ही सब कुछ इधर उधर होने लगा। स्टोरी पकड़ नहीं बना पाई। भाई बहन का प्यार था, अच्छा था, रक्षाबंधन में रिलीज करता तो ज्यादा अच्छी चलती। और कहीं ना कहीं एक्टिंग की बात करूँ, एक्टिंग में थोड़ी कमी रहेगी। आलिया भट्ट ओवर एक्टिंग कर रही थी कि मैं एनिमल बन सकती हूँ, मतलब जो रणबीर कपूर एनिमल थे वो सोच रही थी मैं फीमेल एनिमल कहला सकती हूँ, बट एक तरफ क्रिटिक्स ने फिल्म के एक्सपेरिमेंटल टोन और स्टोरी टेलिंग की तारीफ की तो दूसरी तरफ जनरल ऑडियंस को फिल्म की पेसिंग और एग्जीक्यूशन समझ नहीं आया। तो आखिर क्यों जिगरा फ्लॉप हुई? क्या ये वसंत बाला के विजन का गलत एग्जीक्यूशन था या फिर आलिया भट्ट का मिसकास्टिंग? तो क्यूरियोसिटी के चुल के साथ शुरू करते हैं इस एनालिसिस को एंड इन डेप्थ में समझते हैं कि जिगरा ने क्या गलत किया और क्या उसे बेटर बनाया जा सकता था। स्टोरी टेलिंग बिकेम एक्सपेरिमेंटल। वसंत बाला का एक्सपेरिमेंटल स्टाइल मर्द को दर्द नहीं होता और मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसी ऑफ बीट फिल्म्स के लिए परफेक्ट था, लेकिन इमोशनल ड्रामा के लिए ये थोड़ा बैकफायर कर गया। ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, स्टोरी को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हुई, फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट डे सीक्वेंसेस के ट्रांजिशन जारिंग लग रहे थे जिसमें ऑडियंस को क्लैरिटी और इमोशनल कंटिन्यूटी मिसिंग लगी। डिसजॉइंटेड नैरेटिव, प्लॉट में कोहेरेंस की कमी थी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंपैक्टफुल इमोशनल ड्रामा बनाने के बजाय अलग अलग लेयर्स ऐड की गई जो बेकार कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर गई। इमोशनल कनेक्ट के लिए सिंप्लिसिटी और फोकस जरूरी होता है जो यहाँ मिसिंग था। लॉस्ट फोकस, मेन थीम सिबलिंग बॉन्डिंग को ध्यान में रखते हुए स्टोरी को टाइट और पर्पस ड्रिवन होना चाहिए था, लेकिन सब प्लॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस ने स्टोरी का इम्पैक्ट डाइल्यूट कर दिया। पेसिंग मेड व्यूअर्स बोर। स्टोरी टेलिंग का पेस एक मूवी की जान होती है, लेकिन जिगरा के पेसिंग ने ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट किया। पहला हाफ एक एक्सटेंडेड बिल्टअप जैसा लगा जिसमें बहुत सारी अननेसेसरी सीन्स और डिटेल्स ऐड की गई जो कहानी को ड्रैग करते गई। जब तक स्टोरी अपने प्लॉट पे आई तब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज हो चुका था। जब क्लाइमैक्स का टाइम था तब इमोशनल पे ऑफ डिलीवर करना जरूरी था, लेकिन सेकेंड हाफ में सीन्स और ज्यादा स्ट्रेच्ड और प्रेडिक्टेबल लगने लगे। एक टाइट स्क्रीन प्ले और क्रिस्प एडिटिंग की कमी ऑडियंस को फील हुई। सेकेंड हाफ अगर और क्रिस्प बनाया जाता तो कुछ चांस था इस फिल्म का, बट
ना हो पाया। इमोशनल डिस्कनेक्ट, स्लो पेसिंग की वजह से इमोशनल सीन्स का इम्पैक्ट कम हो गया। ऑडियंस जो क्लाइमैक्स में एक इमोशनल हाई एक्सपेक्ट कर रही थी वो अंडरवेल्ड फील हुई। मिसकास्टिंग, आलिया भट्ट की एक्टिंग एबिलिटीज ब्रिलियंट है लेकिन हर रोल उनके फोटे में फिट नहीं होता और जिगरा इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल बन चुकी है। आलिया का स्टार इमेज और ऑन स्क्रीन पर्सोना जिगरा के डार्क और लेयर्ड कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा था। जिगरा का कैरेक्टर एक रॉ और ग्रिटी अपील डिमांड करता था जिसमें कृति सेनन या तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेसेस ज्यादा ऑथेंटिक और ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस दे सकती थी। लैक ऑफ मास अपील, एक यूनिवर्सली रिलेटेबल सिबलिंग लव स्टोरी डिलीवर करने के प्रॉमिस फिल्म फुल नहीं कर पाई। फिल्म का स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव स्टाइल सिर्फ अर्बन और नीश ऑडियंस के लिए टेलर्ड था। टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लोगों के लिए रिलेटेबल थीम्स और स्टोरी टेलिंग एब्सेंट थी। मिस्ड रिलेटेबल एलिमेंट, सिबलिंग बॉन्डिंग जैसी यूनिवर्सली लव्ड थीम को अगर इंडियन मिडिल क्लास डायनामिक्स के साथ कनेक्ट किया जाता तो फिल्म ज्यादा इंपैक्टफुल होती। फॉर एग्जांपल रिलेटेबल स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को हाईलाइट किया जा सकता था। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, स्टोरी और डायलॉग्स का टोन ज्यादा इंटेलेक्चुअल और नीश लग रहा था जिसमें एवरेज मूवी गोअर कनेक्ट नहीं कर पाया। ऐसी फिल्म्स में एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है जो यहाँ मिसिंग था। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इम्पैक्ट मिसिंग, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल ड्रामास का सोल होते हैं लेकिन जिगरा इस एरिया में वीक रही। फिल्म के सॉन्ग्स इंपैक्टफुल होने के बजाय काफी जेनेरिक और अनइंस्पायर्ड लगे। एक सोलफुल ट्रैक जो ऑडियंस के दिल तक पहुंचे वो कंप्लीटली मिसिंग था। सीन्स को एलिवेट करने के बजाय बैकग्राउंड स्कोर अलग अलग लग रहा था। एक इमोशनल सीन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक सटल और रेजोनेंट स्कोर जरूरी होता है जो यहाँ एब्सेंट था। अगर AR रहमान, अमित त्रिवेदी या विशाल भारद्वाज जैसा कंपोजर होता तो म्यूजिक और स्कोर फिल्म को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था। हाउ कुड जिगरा हैव बीन बेटर? सिंप्लीफाइंग द नरेटिव, स्टोरी को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय एक सिंपल और हार्टफेल्ट नरेटिव अडॉप्ट करना फिल्म के फेवर में होता। फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट के बीच का सीमलेस इंटीग्रेशन होना जरूरी था। अब हमें लगता है कि मेकर्स ने एक पजल बनाया जिसमें हर टुकड़ा मिसमैच लगा हुआ था। अगर स्टोरी को लीनियर या स्लाइटली लेयर्ड फॉर्मेट में रखा जाता तो ऑडियंस के लिए कनेक्ट करना आसान होता। एक रिलेटेबल इमोशनल आर्क होना चाहिए था जहां ऑडियंस प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स को आसानी से समझ सके। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं कि स्टोरी एंगेजिंग बन जाए। सिंपल और क्लियर स्टोरी टेलिंग ज्यादा इंपैक्टफुल होती है हमेशा, एंड रिलेटेबल भी। बेटर कास्टिंग चॉइसेस, आलिया भट्ट अनडाउटेडली एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है लेकिन हर रोल उनका फोटे नहीं होता। जिगरा के लिए फ्रेश और रेलेवेंट फेस इम्पैक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता था। रोल के डिमांड्स को देखते हुए एक एक्टर जिसमें फिजिकल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने की कैपेसिटी हो ज्यादा इफेक्टिव होता। अ न्यू कमर या लेस एक्सप्लोर्ड फेस सिलेक्ट करके फिल्म को एक फ्रेशनेस और रियलिज्म का टच दिया जा सकता था, जैसे दंगल या गली बॉय में रिलेटिवली अननोन फेसेस ने अपना चार्म ऐड किया। आलिया का स्टार इमेज और ओवर एक्सपोजर ने कैरेक्टर की रियलिज्म को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जो एक अंडरडॉग और रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट के लिए जरूरी था। एंगेजिंग पेसिंग एंड क्लाइमैक्स, पहले हाफ में अगर ज्यादा क्रिस्प स्टोरी टेलिंग होती और क्लाइमैक्स एक इमोशनल हाई नोट पे खत्म होता तो ओवरऑल इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता। फर्स्ट हाफ को अननेसेसरी सीन्स और सब प्लॉट से भरा गया जिसने स्टोरी का फ्लो स्लो कर दिया, और अगर इनिशियल सीक्वेंसेस को एंगेजिंग और टाइटली एडिटेड बनाया जाता तो ऑडियंस का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता, उनका इंटरेस्ट ज्यादा बनता। क्लाइमैक्स एक मेक और ब्रेक मोमेंट होता है। अगर एंड ज्यादा इंपैक्टफुल होता जैसे एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या हाई इमोशनल रेजोल्यूशन, फिल्म का रिकॉल वैल्यू और एप्रिसिएशन दोनों बढ़ जाता। इमोशनल पे ऑफ ऑडियंस के लिए जरूरी है लेकिन यहाँ वो इंटेंसिटी मिसिंग थी जो एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन के लिए चाहिए होती है। स्ट्रॉन्गर म्यूजिक एंड स्कोर, जिगरा जैसे इमोशनल ड्रामास में म्यूजिक एक सोल की तरह काम करता है लेकिन यहाँ वो मैजिक मिसिंग था। इमेजिन अगर AR रहमान या अमित त्रिवेदी जैसा कंपोजर होता, इमोशंस को एम्पलीफाई करने का उनका टैलेंट सीन्स को आइकॉनिक बना देता। बैकग्राउंड स्कोर को सटल और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता था। ज्यादा लाउड या जेनेरिक ट्यून्स की जगह एक सोलफुल और स्टोरी सेंट्रिक कंपोजिशन होना चाहिए था। सॉन्ग्स भी ज्यादा रिलेटेबल और मेमोरेबल नहीं थे। इमोशनल रेजोनेंस के लिए एक तुझ में रब दिखता है या छन्ना मेरेया टाइप का ट्रैक होना चाहिए था जो उस ऑडियंस के दिल से कनेक्ट करे। ब्रॉडर अपील, फिल्म को एक नीश या अर्बन सेंट्रिक नैरेटिव तक सीमित करने के बजाय यूनिवर्सल थीम्स पे फोकस करना चाहिए था। सिबलिंग बॉन्डिंग एक यूनिवर्सली रिलेटेबल थीम है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ज्यादा अर्बन और लिमिटेड ऑडियंस के लिए लगता है। स्टोरी टेलिंग में ज्यादा यूनिवर्सल ट्रोप्स जैसे सैक्रिफाइस, लव और रेसिलियंस को हाईलाइट करना चाहिए था। थीम्स को रूरल और स्मॉल टाउन
ऑडियंसेस के साथ रिलेटेबल बनाने के लिए उनका कॉन्टेक्स्ट भी इंक्लूड करना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, कबीर सिंह और दंगल ने हर सेगमेंट की ऑडियंस को अपील किया क्योंकि थीम्स यूनिवर्सल थी। डायलॉग्स और सीन्स में ज्यादा इमोशनल रिलेटेबिलिटी होना जरूरी था जो इंडियन फैमिलीज के साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन बना सके। कंक्लूजन, जिगरा एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन बेटर एग्जीक्यूशन और स्मार्टर चॉइसेस से ये एक कल्ट क्लासिक बन सकती थी। नरेटिव को सिंप्लीफाई करके राइट कास्टिंग और इम्पैक्टफुल म्यूजिक के साथ ब्रॉडर अपील पे फोकस करते तो ये फिल्म एक इमोशनल पावर हाउस बन जाती। ये फिल्म एक एग्जांपल है कि सिर्फ स्टार पावर और एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग से बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिलती है। ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए रिलेटेबिलिटी और इमोशनल डेप्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नरेटिव ज्यादा कोहेरेंट और इम्पैक्टफुल होता, पेसिंग बेटर होती, तो शायद जिगरा बॉलीवुड की एक आइकॉनिक फिल्म बन सकती थी। एज दे से बॉलीवुड में हर फ्लॉप एक लेसन के साथ आता है। जिगरा ने भी फिल्म मेकर्स और इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट लेसन छोड़ा। स्टोरी और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट बैलेंस ही सक्सेस की होता है। वसंत बाला और आलिया भट्ट के फैंस अब उनके अगले प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, होपिंग कि वो जिगरा के मिसस्टेप्स से सीखकर कुछ और इंपैक्टफुल डिलीवर कर पाएं। So thank you so much guys for watching this video. If you guys like this video, do consider subscribing my channel and do like this video if you liked it. Thank you so much guys for watching this video. Peace.